इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में सिर्फ 2 जगह आया है, सूरह मरियम में और सूरह अंबिया में। और याद करो, कुरान में इदरीस को बिला शुबहा वो सच्चे नबी थे और बुलंद किया है हमने उनका मुकाम। नामनसब और ज़माना हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के नामनसब और जमाने के बारे में तारीख लिखने वालों का सख्त इख्तिलाफ है, और तमाम इख्तिलाफी वजहों को सामने रखने के बाद भी कोई आखिरी या तरजीह देने वाली राय कायम नहीं की जा सकती। वजह यह है कि कुरान करीम ने तो रुशद व हिदायत के अपने मकसद के पेश नज़र तारीखी बहस से जुदा होकर सिर्फ उनकी नबूवत के रुतबे की बुलंदी और उनकी ऊंची सिफ्तों का जिक्र किया है, और इसी तरह हदीस की रिवायतें भी इससे आगे नहीं जाती। इसलिए इस सिलसिले में जो कुछ भी है वे इसराइली रिवायतें हैं, और वे भी आपसी टकराव और इख्तिलाफ से भरी हुई है। इसीलिए थोड़े से लिखने के पेश नज़र इन दूर दराज से लाई गई बहसों से बचने की कोशिश की जा रही है। एक जमात का ये ख्याल है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बाबिल में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। उम्र के शुरुआती दिनों में उन्होंने हजरत शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया। बहरहाल, जब इदरीस अलैहिस्सलाम खुद से सोचने समझने भी उम्र को पहुंचे लो, अल्लाह ने उनको नबूवत से सरफराज फरमाया। तब उन्होंने शरीरों, बदमाशों और सादियों के लिए राह हिदायत की तबलीग शुरू की, पर सादियों ने उनकी एक बात न सुनी और हजरत आदम व शीश अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुखालिफ ही रहे। अलबत्ता एक छोटी सी जमात जरूर मुसलमान हो गई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब ये रंग देखा तो वहां से हिजरत का इरादा किया और अपने मानने वालों को हिजरत कर जाने के लिए कहा। इदरीस अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वालों ने जब ये सुना तो उनको वतन का छोड़ना बहुत गसंग गुजरा और कहने लगे कि बाबिल जैसा वतन हमको कहाँ नसीब हो सकता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तसल्ली देते हुए फरमाया कि अगर तुम ये तकलीफ अल्लाह के रास्ते में उठाते हो तो उसकी रहमत बहुत फैली हुई है, उसका अच्छा बदला जरूर देगा। बस हिम्मत न हारो और अल्लाह के हुक्म के आगे सरे नियाज झुका दो। मुसलमानों की रजामंदी के बाद हजरत इदरीस और उनकी जमात मिस्र की तरफ हिजरत कर गई और नील के किनारे एक अच्छी जगह चुनकर के सकूनत अपना ली। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनकी पैरवी करने वाली जमात ने पैगाम इलाही और भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने वाले का फर्ज अंजाम देना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उनके ज़माने में 72 जुबानें बोली जाती थी, और अल्लाह की अता व बख्शीश से वो वक्त की तमाम जुबानों को जानते थे और हर एक जमात को उसकी ज़बान में तबलीग फरमाया करते थे। एक रिवायत के एतबार से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले आदमी हैं जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया। वीडियो को सदकाए जारिया समझकर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।